सत्ता, साजिश और संग्राम में आज बात एक ऐसे शख्सियत की जो बिहार के सीएम के सबसे करीबी नेताओं में शामिल रहा और लगभग 3 दशकों से बिहार की राजनीति का केंद्र रहा है। बिहार में बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार यह राजनेता आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। बीते 2 दशकों में जब भी बिहार में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी है, या यूं कहें कि जब भी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इस नेता को बड़े ओहदे से नवाजा गया। जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, हम बात सुशील मोदी की कर रहे हैं। सुशील मोदी बीजेपी के उस पंक्ति के नेता हैं जिसकी शुरुआत आरएसएस यानी राष्ट्रीय सेवक संघ से हुई थी। 1962 में सुशील मोदी ने आरएसएस ज्वाइन किया था। इसके बाद 1968 में उन्होंने 3 साल की ऑफिसर ट्रेनिंग कोर्स यानी ओटीसी किया, जिसे संघ की सबसे बड़ी ट्रेनिंग कहा जाता है। फिर उन्होंने महीने भर विस्तार यानी पूर्णकालिक सदस्य का काम बिहार के कई जिलों में किया। इसके जरिए वह आरएसएस के बड़े नेताओं के करीब होते गए और उनका राजनीतिक कद भी बढ़ता गया। कहा जाता है कि आज जिस जगह पर सुशील मोदी बने हुए हैं, उसमें आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है। सुशील मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को पटना में मोतीलाल मोदी और रत्ना देवी के घर में हुआ था। इनकी स्कूली शिक्षा पटना से हुई। वहीं 1968 में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। आगे की पढ़ाई के लिए सुशील मोदी ने पटना साइंस कॉलेज में प्रवेश लिया। 1973 में उन्होंने वनस्पति विज्ञान से ग्रेजुएशन प्रथम श्रेणी में पास किया। इसके बाद पटना विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान से एमएससी में एडमिशन लिया, लेकिन 1974 में जेपी आंदोलन के प्रभाव में उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया था। सुशील मोदी छात्र जीवन में ही राजनीति में सक्रिय रहे। 1971 में पटना विश्वविद्यालय संघ की 5 सदस्यीय कैबिनेट के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। इसके बाद 1973 में वे महामंत्री भी चुने गए। उस समय पटना विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और संयुक्त सचिव रविशंकर प्रसाद चुने गए थे। वे वर्ष 1977 से 86 तक एबीपी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वहीं जब काले कानून के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया, तो उस वक्त सुशील मोदी भी अन्य नेताओं के साथ जेल गए। जानकारी के अनुसार 1973 से 1977 के बीच मीसा कानून के तहत सुशील मोदी 5 बार जेल गए और कुल 24 महीने जेल में रहे। इसके बाद जब इमरजेंसी खत्म हुई तो उन्हें बीजेपी की छात्र इकाई एबीपी के बिहार प्रदेश का महासचिव बना दिया गया और यहां से वह धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। सुशील मोदी ने साल 1990 में पटना केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। 1990 में ही जीत हासिल करने के बाद उन्हें बिहार बीजेपी के विधानमंडल दल का चीफ व्हिप बना दिया गया। वे 1995 और 2000 में भी इसी सीट से चुनाव जीते। 1996 से 2004 तक वह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे। साल 2004 में भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2005 में संसद सदस्यता से इस्तीफा देकर विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए। 2005 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, लेकिन बहुमत नहीं मिला। इसके कुछ महीने बाद नवंबर में फिर चुनाव हुए और एनडीए ने बहुमत हासिल कर ली और इसके बाद सरकार बनाई। नीतीश कुमार दूसरी बार सीएम बने और सुशील मोदी ने पहली बार डिप्टी सीएम की शपथ ली। सुशील मोदी 2013 तक डिप्टी सीएम रहे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए। इसके बाद 2017 में नीतीश कुमार जब दोबारा एनडीए में शामिल हुए, तो सुशील मोदी ने तीसरी बार डिप्टी सीएम की शपथ ली। बिहार की राजनीति को सुशील कुमार मोदी त्रिभुज कहते हैं, जिसमें बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू 3 भुजाएं हैं। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार से नजदीकी रखते हुए
त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी आरजेडी पर ही निशाना साधा। सुशील कुमार मोदी साल 1996 में चारा घोटाला मामले में पटना हाई कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर करने वालों में से एक थे, जिसके बाद लालू यादव को पद से इस्तीफा देना पड़ा था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। वहीं साल 2015 में जेडीयू आरजेडी की सरकार बनने के बाद सुशील मोदी के निशाने पर फिर से लालू परिवार आया। उन्होंने 4 अप्रैल 2017 से लालू परिवार की बेनामी संपत्ति को लेकर लगातार 44 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और नतीजा ये हुआ कि 26 जुलाई 2017 को सरकार गिर गई। नई सरकार 27 जुलाई को बनी, जिसमें सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बने। सुशील मोदी का विवादों से भी नाता रहा है। साल 2011 में राष्ट्रकवि दिनकर के पटना स्थित घर के एक हिस्से पर जबरन कब्जा करने को लेकर उनके भाई महेश मोदी का नाम सामने आया था। तो वहीं साल 2017 में सामने आए सृजन घोटाले में उनकी चचेरी बहन रेखा मोदी का नाम सामने आया था। सुशील मोदी की पत्नी का नाम जेसी जॉर्ज है और उनके 2 बेटे हैं। उन्होंने रिजर्वेशन और क्या बिहार भी बनेगा असम नाम से 2 किताबें भी लिखी। सत्ता, साजिश और संग्राम में आज बस इतना है, लेकिन अगले अंक में किसी और शख्सियत की कहानी लेकर आपके सामने आएंगे। लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।